हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम पावर प्लांट का एक टॉपिक की बात करेंगे। जो हमारा टॉपिक है आज, हम जैसे कोई भी पावर प्लांट है, जब उसको हम लगाते हैं तो हमारी दो टाइप की कॉस्ट आती है। एक हमारी दोस्तों फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एक हमारी होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है। अब क्या है, जिसे हम क्या रनिंग कॉस्ट भी कहते हैं। अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर हम कोई प्लांट को स्टेबलाइज करते हैं, कैसा भी, तो हमारी दो टाइप की कॉस्ट होती है। एक हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आती है, एक हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, या फिर हम उसे कहते हैं रनिंग कॉस्ट। बात करते हैं दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फर्स्टली हम बात करते हैं दोस्तों कि हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो किस तरह की हमारी कॉस्ट होती है। जैसा कि आपको पता है, अगर हमें कोई भी प्लांट को स्टार्ट करना है तो हम पहले क्या करेंगे, एक जमीन लेंगे, एक हम क्या करेंगे, प्लेस को निर्धारित करेंगे। अब ये प्लेस को लेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे फर्स्टली। तो ये हमारी एक तरीके की फिक्स्ड कॉस्ट है। अभी हमने जमीन तो ले ली, अब हम क्या करेंगे, इसको बनवाएंगे, यानी इसको पूरा मेंटेन करेंगे। एक कंस्ट्रक्शन इसका क्या है, बनाएंगे, पूरा कंप्लीट प्लांट बनाएंगे। ये हमारा क्या है, एक तरीके का हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है। कैसा कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है। तो वही मैंने लिखा है, द इनिशियल कॉस्ट आर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारी कैसी कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है। या फिर जो हमारा इंस्टॉलेशन होता है कंप्लीट प्लांट का, वही हमारी कहलाती है फिक्स्ड कॉस्ट। ओके दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट किस तरीके की हमारी कॉस्ट होती है किसी भी इन्वेस्टमेंट में, फिर किसी भी पावर प्लांट में। अब देखो, जो हमारी कॉस्ट है उनको हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा हुआ है कि हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको किस टर्म में हम क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। जैसा कि हमारा है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जैसा कि बताया मैंने, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है, एक हमारी क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है। अब आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, एक तरीके हम जिसे कहते हैं ब्याज। अब हमने कोई भी जमीन लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, उसका क्या है, एक तरीके से उस पे भी हम क्या कर रहे हैं, उसको पेड कर रहे हैं। तो हमारा क्या है, वो हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट कॉस्ट है एक तरीके का। वो भी हमारा क्या होता है, फिक्स्ड होता है कि भाई हमारी इतनी जमीन लिए, इतने पे हम क्या है, इंटरेस्ट लेंगे। तो ये हमारी क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। अब आता है डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन क्या है, हमने प्लांट तो लगा दिया, प्लांट में हमने क्या है, मशीनें लगाई हुई है। जो मशीनें लगाई हैं या फिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी उसका है, वो कैसा है, धीरे धीरे क्या हो, पुराना हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा। वो मशीनें हमारी ओल्ड होंगी तो हमें क्या करेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा न्यू मशीनों के लिए। तो एक तरीके की ये भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, जो हमारी क्या है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक तरीके से क्षय होता है, उसका खास हो जाता है उस मशीनों का। तो ये भी हमारी क्या फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि हम पहली बार क्या कर रहे हैं, मशीन को तो लगाते ही हैं, वो भी हमारी फिक्स्ड हो गई। वो फिर हमारी क्या क्या एक तरीके हमारी फिक्स्ड कॉस्ट धीरे धीरे हमारी क्या होती है, इन्वेस्ट होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टैक्स। अब हमने भाई जमीन ले लिया, हम प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी दुकान स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, हमें क्या करना है, स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देने पड़ते हैं। और किसके अकॉर्डिंग, कुछ हमारा फिक्स्ड अमाउंट रहता है। ये हमारा क्या फिक्स्ड अमाउंट होता है कि हमें इसके अकॉर्डिंग कितनी हमें कॉस्ट देनी है, ये भी हमारा कहलाता है फिक्स्ड कॉस्ट आता है। ठीक है, जो हमारे टैक्स आते हैं, जो भी हमारी म्यूनिसिपैलिटी होती है, स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, इनको भी हमें क्या टैक्स देना पड़ता है। वो भी हमारा क्या है, एक तरीके का हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है। अब आता है हमारा इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस का यहाँ मतलब क्या है, इसको हमने फिक्स्ड कॉस्ट में किस लिए रखा है, इसका मतलब समझो। आपको पता है, हम कहते हैं ना, कभी कभी किसी भी कंपनी का हमारा क्या हो, दिवालिया हो गया। अब किसी कंपनी का जब दिवालिया हो गया, तो क्या ये भी हमारे एक तरीके हमारा कंपनी में इंश्योरेंस करते हैं, जो हमारा क्या है, पर यानी उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको पे करते रहते हैं। यानी अगर हमें किसी कंपनी का लॉस होता है तो भी हमें क्या करते हैं, वहां इंश्योरेंस से हम कुछ ना कुछ फायदे ले लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, भाई अपना इंश्योरेंस करा लो, गाड़ी का इंश्योरेंस करा लो। तो हमारी क्या है, वो एक तरीके हमारी क्या फिक्स्ड कॉस्ट है, जो हमें पर मंथ या पर ईयर फिक्स्ड अमाउंट के तौर पे क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। ये भी हमारी हो गई दोस्तों फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा जनरल कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब हमारा होता है रनिंग कॉस्ट। रनिंग का हमारे प्लांट तो हमने स्टेबलाइज कर लिया, जो भी हमारे फिक्स्ड कॉस्ट थे उसको हमने इन्वेस्ट कर दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, प्लांट को रन कर रहे हैं। अब हम जब प्लांट को रन करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारी मैन पावर लगेगी, फ्यूल लगेगा, लेबर लगेंगे, मेंटेनेंस की कॉस्ट आएगी, उसमें बहुत सारे जो सप्लाईज होंगी, यूज होंगी। तो वो हमारी सारी क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उस प्लांट को रनिंग को कराने के लिए। तो मैंने जैसा पॉइंट लिखा हुआ है कि रनिंग कॉस्ट इज ए वेरिएबल
फैक्टर डिपेंडेंट, यानी पहली बात तो जो हमारी रनिंग कॉस्ट है एक तरीके से हमारी वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत आती है, जो काफी फैक्टर पे डिपेंड करती है। जो हमारी, जैसे कि हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, अब हमारा पावर प्लांट है, अब हम जितनी स्पीड से जनरेट करेंगे एनर्जी को, वो उसी तरीके से हमारी कॉस्ट होगी। जैसे हमने कुछ ज्यादा एनर्जी जनरेट किया, हमारा ज्यादा प्लांट है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आएगी। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है कि फ्यूल कॉस्ट, अब हम फ्यूल कॉस्ट यूज कर रहे हैं, फ्यूल में हम क्या है, कोयला यूज कर रहे हैं, या फिर कुछ गैसेस हैं जो यूज करते हैं, या फिर हमारा पेट्रोल है, डीजल है, जो भी हम यूज करते हैं वो भी हमारी क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, क्योंकि उस पावर प्लांट को ऑपरेट करने के लिए फ्यूल का यूज कर रहे हैं। लेबर कॉस्ट, अब हम लेबर के लिए क्या करें, हमें बहुत सारे इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, अब वो स्किल्ड है या स्किल्ड है, उनके अकॉर्डिंग क्या है, मशीन को चलाने के लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी। हम कोशिश ये भी करते हैं कि हमें कम से कम लेबर को रिड्यूस कर दें, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है, लेबर तो रहेंगे ही, मशीनें चल रही हैं, तो वो वही हमारी क्या है, एक तरीके की हमारी क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो हमारी क्या है, एक रनिंग कॉस्ट है। अब आता है मेंटेनेंस, अब मेंटेनेंस में क्या है, अब मशीनें हमारी बिगड़ेगी तो उनका मेंटेनेंस होगा, करेक्टिव एक्शन होंगे, प्रिवेंटिव एक्शन होंगे, तो जो भी हमारा मेंटेनेंस है पीएम हमारा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि पावर प्लांट के अंतर्गत एक हमारा ये भी चैप्टर इंक्लूड होता है कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट क्या आती है और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।